व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। श्री राम जी लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं कि तिमिरु तरुण तर नहीं मकु गिलई, गगनु मगन मकु मेघहि मिलई। गोपद जल बूढ़हि घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। मसक फूक मकु मेरु उड़ाई, होई न नृप मधु भरत ही भाई। लखन तुम्हार सपथ पितु आना, सुचि सुबंध नहीं भरत समाना। सगुन खीरु अवगुण जलु ताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता। भरतु हंस रवि बंस तड़ागा, जनमी कीन गुण दोष विभागा। गहि गुण पयत जी अवगुण बारी, निज जस जगत कीनी उजियारी। कहत भरत गुणशीलु सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। सुनि रघुबर बानी विबुध, देखी भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। अब इन चौपाइयों का अर्थ सुने। भरत जी के बारे में समझाते हुए लक्ष्मण से भगवान राम कहते हैं कि तिमिर, तिमिर होता है अंधकार। तरुण तरने ही मकु गिलई, चाहे तरुण यानी जब सूर्य पूरी ऊर्जा में होता है मध्याह्न के समय, अंधकार चाहे तरुण सूर्य को निगल जाए। गगनु मकन मगन मकु मेघ ही मिलई, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए। गोपद जल, गोपद होता है गाय जहाँ पैर रखती है तो वहाँ थोड़ा गड्ढा बनता है। गो के खुर से जो गड्ढा बनता है उसमें जितना पानी आएगा, गोपद जल, उतने जल में बूढ़ही घट जोनी, जो अगस्त जी पूरे समुद्र को पी गए थे वो चाहे इतने जल में डूब जाएं। सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी, और पृथ्वी सहज से ही, सहजता से ही क्षमाशील है। और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा यानी सहनशीलता को छोड़ दे। मसक फूंक मकु मेरु उड़ाई, मसक यानी मच्छर की फूंक से, मकु यानी चाहे, मेरु उड़ाई चाहे सुमेरु पर्वत मच्छर की फूंक से उड़ जाए। होई न नृप मधु, राजमद नहीं हो सकता भरत ही भाई। भरत जैसे भाई को, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। लखन तुम्हार शपथ, हे लक्ष्मण मुझे तुम्हारी शपथ है। पितु आना, और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूं, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। सुचि होता है पवित्र, सुबंधु यानी अच्छा भाई, कि भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है, नहीं भरत समाना। सगुनु खीरु अवगुण जल ताता, हे तात, सगुण खीरु गुरु रूपी दूध और अवगुण जल, अवगुण रूपी जल को मिलाकर, गुरु रूपी सगुण रूपी खीर, खीर यानी दूध, और अवगुण रूपी जल को मिलाकर, यहां सगुण का अर्थ है गुण, अच्छा गुण, सुंदर गुण,
और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता ने मिलई रचई प्रपंच विधाता, इसे मिलाकर विधाता ने इस संसार को रचा है। गुण और अवगुण को मिलाकर संसार को विधाता ने रचा है। भरतु हंस, लेकिन भरत हंस हैं और रविवंश तड़ाका, परंतु भरत ने रविवंश यानी सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप में जन्म लेकर, रविवंश रूपी तालाब में भरत ने हंस के रूप में जन्म लेकर, क्योंकि हंस का गुण होता है वो पानी और दूध को मिला दो तो केवल दूध को ग्रहण करता है और पानी को छोड़ देता है। तो जो दूध रूपी गुण और जल रूपी अवगुण को मिलाकर संसार ने रचा है, भरत ने हंस बनकर सूर्यकुल में जन्म लिया और जन्मी कीन गुण दोष विभागा, गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग कर दिया है। गही गुण पय तजी अवगुण बारी, गही गुण गए, गुण रूपी गही गुण, गही यानी प्राप्त करना, गुण पय यानी दूध, गुण रूपी दूध को ग्रहण करके तजी यानी छोड़ना, अवगुण बारी अवगुण रूपी जल को त्याग कर निज जस जगत कीन उजियारी, भरत ने निज जस अपने यश से जगत को उजियारा कर दिया है। कहत भरत गुण सील सुभाऊ, और राम जी भरत के गुण कहते हुए उनका शील और स्वभाव का वर्णन करते हुए प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ, रघुनाथ जी प्रेम पयोधि, प्रेम के पयोधि यानी समुद्र में मगन हो गए। सुनी रघुबर बाणी, और देवताओं ने जब, विबुध यानी देवताओं ने जब श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनी, देखी भरत पर हेतु, और भरत पर उनका प्रेम देखकर सकल सराहत राम सो, सभी देवता श्री राम की सराहना करते हैं। प्रभु को कृपा निकेतु, कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा निकेतु, कृपा के धाम और कौन है। जय सिया राम।